नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे जैसे रेल की पटरियां बढ़ते जा रही हैं वैसे वैसे मेरे भाई रोजगार कम होते जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब सरकार चाहती क्या है। क्या ट्रेन भी यात्री खुद चलाएगा और सफाई भी खुद ही करेगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा उनकी मंशा ऐसी है कि वो वैकेंसी को बढ़ाए। लोगों की उनकी आवश्यकता ऐसा दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। काफी समय के बाद में वैकेंसी आनी थी और जहां पर हम लाखों की संख्या में वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पर इन्होंने 30,000 वैकेंसी के लगभग देकर के उनके मुंह में जीरा दे दिया। मतलब लो बच्चे, ये खिलौना इतने में तुम खेल लो। यहां पर युवाओं के लिए सपनों का ट्रेन तो आ रहा है लेकिन वो सारे के सारे डब्बे खाली हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। क्या हम यही सोच रहे हैं? क्या हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? क्या हम ऐसे मेरे भाई अर्थव्यवस्था को सुधार पाएंगे? ये तो सपना नहीं था हमारा। बुलेट ट्रेन चाहिए, इसका मेरे भाई कोई मत की बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी भी तो चाहिए। उस बुलेट ट्रेन को चलाने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? वो ट्रैक बिछाने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? कैसे बनेंगे हम विश्वगुरु? आए दिन रेल में इतने हादसे हो रहे हैं। क्या लग रहा है ये मैन पावर की कमी नहीं है? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जी हमारे सरकार ने सोच रखा है ट्रेन खुद से चलेगी, पटरियां खुद से बिछेंगे, सब कुछ खुद से होगा, बस हमारे पास में पैसा कट के किसी तरीके से आ जाए। पता नहीं ये पैसे का करने क्या वाले हैं। क्या ये चुनाव प्रचार में लगाएंगे या फिर अलग अलग जो ये स्कीम निकालते हैं 2100 रुपए महीने का, 2500 रुपए महीने का, उसके अंदर में यहां लगा करके ये चुनाव जीतेंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं क्योंकि जब बात बच्चों की आती है वहां पर हमसे बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको एक बात कहूं, ये वो बच्चे हैं जो आस लगा करके आईटीआई की है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने मन में सपना देख करके 10वीं पास किया कि चलो एक सशक्त बनेंगे, इस कम उम्र में अपने परिवार को जो है काफी शक्ति देंगे, लेकिन लास्ट में उनको मिलता क्या है? ठेंगा। आप ये बताइए, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई, काफी समय के बाद में आई, हर जगह पर अलग अलग संख्या कोट की जा रही थी। सरकार के माध्यम से यहां पर अलग अलग जगह पर जो है, जैसे मैं इस न्यूज़पेपर की ही बात कर लूं, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहा गया था या तो 10वीं या फिर यहां पर आपका आईटीआई, और 58,242 पद कुल मिलाकर के आने वाले थे। लेकिन लास्ट में कितना पद आता है मेरे भाई यहां पर? तो लगभग 32,448 पद आता है। तो ये बच्चों के साथ धोखा पिछले कुछ समय से बोर्ड के, ठीक है, बोर्ड बच्चों को मेरे भाई उम्मीद देता रहा कि इतना पद देंगे, लेकिन लास्ट में इतना पद देकर के वो कहीं ना कहीं धोखा ही देता है। एक जगह पर नहीं, कई जगह पर है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये जो पदें हैं हमारी बढ़ सकती हैं। भाई बढ़ सकती है तो बढ़ा दो ना पहले। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं पहले से हम बढ़ा करके देंगे, फिर उसके बाद भी ये बच्चा लोग प्रोटेस्ट करेगा, 50,000 देने के बाद में भी ये प्रोटेस्ट करेगा कि 1 लाख करो, इसलिए काम करो, कम दे दो, फिर प्रोटेस्ट करेगा, फिर बढ़ा देंगे। ये कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो वही बात हो गई कि एक बाप जो है अपने पिता को पहले ले जाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दे, ना उसको कपड़े देना, उसको किताब दे, बोलेगा तू रोएगा तब एक बार में किताब देंगे, फिर और रोएगा तो हम कपड़ा देंगे, और ज्यादा रोएगा तो खाना देंगे। ऐसे क्या विकास की आप कल्पना करते हैं? क्या ऐसे आप एक समुच्चय भारत की कल्पना करते हैं? क्या ऐसे आप यही चीज अपने युवाओं को देने वाले हैं? ठीक है, ये जो हमारे पीएम साहब हैं, इनका ये कहना होता है मैं युवा पीढ़ी से बड़ा जुड़ा हुआ हूं और मैं उनसे सीखता बहुत कुछ हूं। आप सीखते बहुत कुछ है, लेकिन आप सिखा उनको क्या रहे हैं? क्या बदले में आप दे रहे हैं? मेरा कई सारा सवाल है आपसे। इसी को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए, और इसको पहुंचाने का सबसे बेस्ट माध्यम जो है वो है डिजिटल मीडिया। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में ना कभी था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमें ट्रेन में मेरे भाई आगजनी करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा। 1% भी मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि वो क्षण भर का मेरे भाई हीट होता है, क्षण भर का मेरे भाई शक्ति होता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? कई दफा आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पूरा भविष्य आपका अंधकार हो जाता है। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ अराजकत्व तक तो है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको अपना चेहरा चमकाना है, तो वो मेरे भाई ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। भूलिए मत, आप एक छात्र हैं, आपका रिश्ता कलम और किताब से है। आपका रिश्ता दंगाइयों के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता आग के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता उपद्रव के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता लाठी के साथ में नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा अपने मन में याद रखिएगा। जब वक्त आएगा तो वो भी रास्ता चुना जाएगा, लेकिन एक तरीके से, और उसका भी एक पहले से उपचार होकर के रहेगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी वक्त यहाँ पर इतना है, आपको मेरे भाई सभी लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, आइए सभी लोग ट्विटर पर हम मिल करके कैंपेन करते हैं। शुरुआत मैं करता हूं, बिगुल मैं बजाता हूं, साथ आप दीजिएगा। और ये कब होगा? ये आज से सुबह 11 बजे से मेरे भाई होगा। ट्विटर का जो हैशटैग रहेगा वो ये रहेगा कि रेलवे लेवल 1। अच्छे से पढ़ लीजिए, शब्द देख लीजिए, लेटर्स देख लीजिए, अंडरस्कोर 1 लाख अंडरस्कोर पोस्ट दो। ठीक है, मुझे पता है यहां पर काफी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे भाई ये ट्विटर को चलाना नहीं जानते हैं, हमने उसका भी उपाय कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखते हो, वैसे ही मेरे भाई ट्विटर भी डाउनलोड करके रख लेना। ट्विटर में हम यहां पर कोई भी पोस्ट अगर करेंगे ना भाई, जैसे मानो हमने ये पोस्ट किया है, तो अगर हम कोई भी पोस्ट करेंगे तो कुछ मत करना मेरे भाई यहां पर, बस अब जा करके यहां पर एक बार रीट्वीट कर देना, यहां पर इसको रिपोस्ट कर देना मेरे भाई। ठीक,
तो जैसे आप उसको रिपोस्ट करोगे ना, वो ट्वीट में काउंट हो जाएगा। हमें इस ट्वीट को पूरे भारत में मेरे भाई नहीं, हमें पूरे विश्व में इसको नंबर 1 पे लेकर के आना है। याद करिए पिछला बार जब आप सभी मिलकर के साथ में आए थे और सबने मिलकर के कई दिनों तक ट्वीट चलाया था, सरकार को बात माननी पड़ी थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ऐसा है जो थोड़ी सी अगर ट्वीट आ जाए, थोड़ा सा वीडियो हो जाए, थोड़ा सा अगर प्रोटेस्ट हो जाए ना, तुरंत मेरे भाई बातों को मानने पर तैयार हो जाती है। कई सारे मुद्दे हम लोगों ने मनवाए हैं और फिर से हमारा वो वही वक्त है। तो आराम से आइए, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, जो पोस्ट डालता रहूंगा मेरे भाई उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा और आप उसको रिपोस्ट करते रहिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर ये हमारा ट्विटर आईडी है आदित्य रंजन 108 और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक डाल देंगे, वहां से भी आपको मेरे भाई मिल जाएगा। अब बात यहां पर आती है, देखो ट्वीट कब तक चलेगा, कितने तारीख तक चलेगा, कैसे करना है, वो सारी बातें। तो दोस्तों यहां पर समझ लो, पहले हम ट्वीट कर क्यों रहे हैं वो भी हम बताएंगे। ट्वीट जो चलेगा मेरे भाई 23 जनवरी 11 बजे से, और रुकना नहीं है। जितना फोन मिले, जितने डिवाइसेस मिले, सरकार बंद करने की कोशिश करेगी। हो सकता है आपके ट्वीट को ब्लॉक किया जाए, हो सकता है इसको वायरल ना होने दिया जाए, लेकिन आपको ट्वीट करते रहना और आपको दम नहीं थामना है। जितने दोस्त हैं सबको ये बात बोलिए, भाई साहब रिपोस्ट कर लो तुम मैसेज को, तुम मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर लो, तुम अपने दोस्तों के ट्वीट को रीट्वीट कर लो, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंचानी है तो पहुंचानी है। आप इस बात को मान करके चलिए। भाई क्यों मांग कर रहे हैं हम? इसी वजह से मांग कर रहे हैं ना कि हम भी खुद सुरक्षित रहें। आप ये बताइए, बीच में क्या ऐसा माहौल नहीं बना था जहां पर ट्रेन में यात्रा करते वक्त भी मन में भय था कि आज पता नहीं यहां सांस ले रहे हैं, सुबह तक आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? क्यों हो रहा था? मैन पावर की कमी की वजह से। लोग नहीं है इनके पास में और मानने को ये तैयार नहीं है, वैकेंसी निकालने को ये तैयार नहीं है। तो हम क्यों ना करें, हम अपनी बात क्यों ना रखें सरकार के आगे? मुझे इसका एक जवाब सरकार यहां पर ला करके दे दे। इसलिए इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करिए। हर उस बच्चे से आग्रह है मेरा यहां पर कि तुम बाबू अपना 10वीं और आईटीआई का ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और आकर के यहां पर सीधा इस मुद्दे पे हो। वह बात हो गई, इतना समझ लो कि जैसे हमने किया चुनाव जब आवेला तो नेता लोग क्या करला, यही रह देख ते यही रही, ते राजपूत के वोट मत दिए, ते राजपूत है तू कोयरी के कैसे वोट दे सकत रही, ते कोयरी है ते चमार के कैसे वोट दे सकत रही, सोच तो चमार के नीचे रह पड़ी। मतलब जातिवाद के नाम पर आए वक्त हम तो बांटा गया, आए वक्त मेरे भाई यहाँ पर जो है डिवाइड एंड रूल खेला गया। और सेम काम थोड़ा सा अभी हुआ है, 10वीं और आईटीआई वालों को लड़ा करके वैकेंसी कम कर दिया गया कि तुम इसमें लड़ते रहो और यहां पर हम कम वैकेंसी देंगे। आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो क्या मेरे भाई उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वैकेंसी ही कम कर दी गई तो तुम खेलो, लड़ो आपस में। बस यही उनका उद्देश्य था। तो ये वक्त नहीं है आपस में भिड़ने का, ये वक्त नहीं एक दूसरे को सुनाने का, तर्क वितर्क करने का। ये वक्त सरकार से सवाल पूछने का है और ये आपके हक में है और ये आप ही करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। हम एक जरिया है, हम एक माध्यम है, लेकिन असली मेरे भाई यहां पर जो काम है वो आप ही को करना है। तो सारे उठो, सारे जागो और अभी से मेरे साथ में यहां ट्वीट करना शुरू करो। ट्विटर पर मैं खुद लगा पड़ा हूं आपके साथ में, मेरा सहयोग दीजिए और आइए सरकार को अपनी बातें मनवा करके ही रहेंगे। कुछ नहीं चाहिए भैया, 1 लाख रोजगार चाहिए, 1 लाख वैकेंसी चाहिए तो चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।